छात्रों को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं और टॉपिक आपके टैक्सोनॉमी की जितनी जो फैमिलीज़ है उन फैमिलीज़ को समझने में सबसे महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को मैं 4 या 5 वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। टॉपिक का नाम है पादप वर्गीकी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली या द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन प्लांट टैक्सोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन करोगे, चाहे वो मोनोकोट हो या डाइकोट हो, उसमें आप स्टेम, लीफ, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्रूट आदि के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है या शब्दावली यूज़ की जाती है और किस प्रकार से हम किसी फैमिली का अर्ध तकनीकी भाषा, जिसे हम सेमी टेक्निकल लैंग्वेज कहते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन कर पाएँ। तो सबसे पहले हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो पौधे के कायिक भाग और हैबिट से संबंधित है। कायिक भाग का मतलब ये हुआ कि जड़, तना और पत्ती। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है, पौधों का जो डिस्क्रिप्शन आप करोगे प्लांट का, किसी भी फैमिली का या किसी पर्टिकुलर जीनस का, तो आपको एनाटॉमी का अध्ययन नहीं कर रहा है। जो मॉर्फोलॉजी, इसको हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, जो आकारिकी रूप से यानी मुख्य रूप से जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उस पर विशेष रूप से यहाँ पे जोर दिया गया है। तो हैबिट का मतलब ये हुआ कि जिसको हम लोग हिंदी में आवास कहते हैं, और हैबिटेट जो होती है वो आवास होता है, तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं स्वभाव। तो पौधे के कौन कौन सी हैबिट आपको देखने को मिलती है, कितनी वेरिएशंस आपको उसमें देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से जैसा कि आप जानते हो, जो प्लांट होते हैं वो 2 या 3 प्रकार से आपको 2 या 3 साइज़ के हिसाब से आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे जो छोटे पौधे होते हैं उनको हम लोग हर्ब कहते हैं। ये जो प्लांट होते हैं वो नॉन वुडी होते हैं, यानी किसी प्रकार की कास्ट इसमें नहीं होती है। वार्षिक हो सकते हैं। वार्षिक का मतलब जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लो, द्विवर्षीय मतलब 2 वर्ष में जो जीवन चक्र पूरा करने वाले, और बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। और जिसका वायवीय भाग है वो लघुजीवी होता है। लघुजीवी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अल्प समय में ही ये इसका जो एरियल पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिका। या हर्ब के अंदर आप मोनोकोट के अंदर जो फैमिलीज़ है, जिसके बाद जब पढ़ोगे, या ग्रेमिनी फैमिली, पोएसी फैमिली जिसको हम बोलते हैं, उसके जो अधिकतर सदस्य हैं वो हर्ब के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, जिसको हम श्रब कहते हैं, ये जो पौधे होते हैं छोटे आकार के और बहुवर्षीय पौधे होते हैं, ये वुडी होते हैं, और इसमें प्राय पृथ्वी के पास से या पृथ्वी के अंदर से ही अनेक तने निकलते हैं। जो श्रब होते हैं या जिनको हम झाड़ी भी कहते हैं, उसमें कभी भी आपको एक मुख्य स्टेम दिखाई नहीं देगा। आप जैसे गुड़हल का पौधा आपने देख रखा हो, जिसे हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं, वो एक श्रब का एग्जाम्पल है। तीसरी जो नेचर और हैबिट होती है पौधों की, वो होती है ट्री, जिसको हम बोलते हैं वृक्ष श्राप। वृक्ष में मुख्य लक्षण ये होता है कि एकल तने वाला जो काष्ठी जो बहुवर्षीय पौधा होता है, जैसे शीशम कह सकते हो, नीम कह सकते हो, है ना, पीपल का पौधा है। इस प्रकार के बहुत सारे पौधे जिसमें आपको एक मुख्य स्तंभ दिखाई देता है या मुख्य तना एक दिखाई देता है, उस प्रकार के पौधों को हम वृक्ष कहते हैं। इसके अलावा भी पौधों के अंदर कई अन्य विशेषताएं भी पाई जाती है जो इनकी हैबिट को ही शो करती हैं। इनमें से कुछ का भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें से एक है क्लिम्बर, जिसे हम बोलते हैं आरोही। लंबे और पतले तने वाला पौधा जिसमें शाखाएं विस्तृत या संलग्न हेतु विशिष्ट अंग होते हैं और जिनकी सहायता से आसपास की वस्तुओं पर चढ़कर फैलता है। मटर का पौधा हम लोगों ने देख रखा है। मटर का पौधा है, उसका तना सीधा नहीं खड़ा रह सकता, तो वो क्लिमिंग करते हुए ऊपर चढ़ेगा। तो इस प्रकार के नेचर को हम बोलते हैं आरोही। दूसरा जो नेचर है वो उसको बोलते हैं अधिपादप या एपीफाइट। अन्य पौधों पर जो पौधे उगते हैं जो परजीवी की भांति होस्ट से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते। एपीफाइट की विशेषता ये होगी, अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा, जो भी अधिपादप होगा वो भोजन अपना खुद बनाता है, सिर्फ उसको रहने के लिए दूसरे पौधे की जरूरत होती है। एक एग्जाम्पल दे रखा है वेंडा, जो कि एपीफाइट है। इसी प्रकार से जो परजीवी पौधे होते हैं, परजीवी पौधे क्या करेंगे कि पौधों या प्राणियों पर उगते हैं और भोजन भी उनसे प्राप्त करेंगे। जबकि अधिपादप में हम लोगों ने क्या देखा कि भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। जैसे कस्कुटा, जिसको हम लोग अमरबेल कहते हैं, वो जो प्लांट है वो पैरासाइट है। फिर आता है सेप्रोफाइट, जिसे हम मृतोपजीवी बोलते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मोनोट्रापा, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। 5वें जो टाइप के पौधे होते हैं वो इंसेक्टिवोरस पौधे कहलाते हैं, जिसे हम कीटभक्षी कहते हैं। कीटों को पकड़कर प्रोटीन और एमिनो अम्लों की पूर्ति करते हैं। ये नाइट्रोजन की कमी के कारण ये कीटों का भक्षण करते हैं। इसमें ड्रोसेरा और यूट्रिकोलीरा एग्जाम्पल है। और सबसे लास्ट वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं सहजीवी, जिसे बोलते हैं सिम्बायोट।
इसमें दो जीवधारी पारस्परिक लाभ के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप माइकोराइजा का ले सकते हो, या लेग्यूमिनेसी की जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अभी हमने विभिन्न प्रकार के जो हैबिट पौधों के अंदर वो जो पाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की हैबिट दिखा रखी है। ये जिसका एग्जाम्पल अपन ने वेंडा दिया था, इसमें दूसरा पौधा है और इस पौधे के ऊपर ये प्लांट है वो निर्भर है। टोटल पैरासाइट का मतलब हो गया कि ऐसा पैरासाइट परजीवी जो पूर्ण रूप से परजीवी हो और दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करता है न्यूट्रिशन के लिए, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया था कस्कुटा। फिर पार्शियल पैरासाइट का मतलब पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होता है। चौथा जो हमने एग्जाम्पल लिया था मोनोट्रापा का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट, मृत सड़े गले कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसे प्राप्त करते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल मोनोट्रापा का है। और ये जो प्लांट है ये इंसेक्टिवोरस जो प्लांट हम लोग कहते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है। तो ये विभिन्न प्रकार इस डायग्राम से पौधों के अंदर जो अलग अलग प्रकार की हैबिट पाई जाती है उसको सिखा रहा है। अब जो दूसरा मेन कैरेक्टर है जो वेजिटेटिव के अंदर आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं रूट। जैसा कि आप जानते हो मुख्य रूप से रूट की परिभाषा अपने को पता है कि पृथ्वी के अंदर की ओर बढ़ने वाला यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म जो भाग होता है वेजिटेटिव वो रूट कहलाता है। रूट दो प्रकार की होती है, मूसला और अपिस्तानिक। बिल्कुल बेसिक जानकारी है जिसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हो। टैप रूट किसे कहते हैं? एक दृढ़ और नुकीली मुख्य मूल जिससे अन्य छोटी शाखाएं निकलती है जैसे रेफेनस। और अपिस्तानिक मूल वह मूल जो पौधे के मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग से विकसित होती है जैसे पान वगैरह। ये एडवेंटिटस रूट का एग्जाम्पल है। डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हो। इन दो अलावा टैप रूट और एडवेंटिटस रूट के अलावा दो प्रकार की और जड़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, अन्य प्रकार की जड़ें भी देखने को मिल सकती हैं। और वो जो जड़ें होती है वो इसलिए होती है कि विशेष कार्य को करने के लिए ये जड़ें रूपांतरित हो जाती है। आप ये देखें, ये 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे इसमें गाजर का आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है, तो ये टैप रूट जिसको हम मूसला मूल कहते हैं उसका मॉडिफिकेशन है। वो जो पदार्थों को इकट्ठा करके और स्टोर करके ये जड़ है वो रूपांतरित हो जाती है। इसी प्रकार से टर्निप जिसको हम लोग शलजम कहते हैं, इसमें इस प्रकार की जड़ आपको देखने को बोली। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं कुंभी रूपी। इसमें इस जड़ में भी मूसला मूल के अतिरिक्त जो है बीज पत्र है वो भोजन का ग्रहण करते हैं। इसमें ऊपरी भाग गोल हो जाता है और नीचे से जो भाग है वो अचानक से जो आपको संकरा दिखाई देता है। ये आप एक और देख सकते हैं स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग आइपोमिया कहते हैं। ये जो जड़ है ये ट्यूबुरेस रूपांतरण है, अपिस्तानिक जड़ का रूपांतरण आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये देखिए रेस्पिरेटरी रूट है, ये भी आपको मैंग्रोव वनस्पति के अंदर दिखाई दे सकती है। शतावरी के अंदर भी जो जड़ें होती है वो भी मॉडिफाइड हो सकती है। मूली जो है, मूली के अंदर जो जड़ है वो रूपांतरित हो जाती है जिसे हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। तो टैप रूट और एडवेंटिटस रूट के अलावा अन्य कोई जड़ जो किसी फैमिली के अंदर या किसी प्लांट के अंदर आपको दिखाई देती है उसमें आप उसको शो कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल दें कि जो बरगद जो होता है उस बरगद के पौधे में भी आपको प्रॉप रूट जिसको हम स्तंभ मूल कहते हैं वो दिखाई देती है। इसी प्रकार गन्ना का जो प्लांट होता है या जो मेज होता है उसके अंदर आपको स्प्लिट रूट दिखाई देती है जिसको अविस्तंभन मूल कहते हैं। कुछ जड़ें आरोहण का काम भी करती है। रेस्पिरेटरी रूट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो टैप रूट और एडवेंटिटस रूट के अलावा विभिन्न प्रकार की जड़ें हैं वो अलग अलग आप लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर जो नोड्यूलेटेड रूट है वो भी आप देख सकते हो। तो जो भी फैमिली के अंदर या प्लांट के अंदर जो रूट दिखाई देती है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन करना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके जो थर्ड पेपर है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी ये टॉपिक काम आएगा और टेक्सोनॉमी में ये काम आएगा। सबसे मेन जो होता है कि जब आप स्टेम का डिस्क्रिप्शन करोगे तो स्टेम में क्या क्या वर्ड का ध्यान रखोगे। आप ये ध्यान रखें कि स्टेम को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो एरियल का मतलब वायवीय तना। दूसरा जो तना है उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड का मतलब ये हो गया भूमिगत तना। और तीसरा जो स्टेम का टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज यानी विशेष प्रकार का। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि ये तने जो है इन तनों के अंदर क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। अब जो वायवीय जड़ा है एरियल जो स्टेम है, एरियल को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इरेक्ट जो सीधा खड़ा रहता है और वीक का मतलब जो कमज़ोर हो। तो मुख्य रूप से वायवीय तने के अंदर आपको ये 2 मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। डायग्राम में भी आप इसको समझेंगे। इरेक्ट जो तना होता है उसमें कई प्रकार के रूपांतरण आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉडेक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे पाम का अगर आपने कोई भी तार जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, अगर कोई पौधा आपने गार्डन में या बगीचे में देखा हो तो हमेशा जो तना होता है वो अशाखित होता है, बेलनाकार होता है और सीधा होता है और उस पर पत्तियों के आपको निशान भी दिखाई देते हैं। दूसरा जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्लम,
कल्म बोलते हैं। ये एक जॉइंटेड तना होता है। बांस हम लोगों ने देख रखा है जिसमें पर्व और पर्व संधियाँ, जिसकी पर्व संधियाँ तो ठोस होती है और जो इंटरनोड होते हैं वो खोखले होते हैं। तीसरा जो तने का टाइप है जिसको बोलते हैं पुष्पदंड या स्कैप। इसमें ऐसा लगेगा कि भूमिगत तने से शाखाएं निकलती है और उसके ऊपर पुष्प लगे रहते हैं। प्याज, अनियन हम लोगों ने देख रखा है। एक्स करंट जो प्लांट होता है, इसमें जो मुख्य अक्ष होता है वो लगातार वृद्धि करता रहता है और जो लेटरल ब्रांचेज होती है वो नियमित रूप से निकलती है और अल्टीमेटली जो प्लांट है वो आपको कॉनिकल जैसा दिखाई देगा। डेलिक्वेसेंट जिसको हम लोग लिनाक्स कहते हैं, इसमें जो मुख्य अक्ष से अधिक वृद्धि हो जाती है लेटरल ब्रांचेज की और पौधा आपको गोल या अन्य आकार का दिखाई देता है जैसे आम। तो ये जो कुछ प्लांट जो एग्जाम्पल है वो इरेक्ट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यानी ऐसा तना जो सीधा खड़ाता है। अब जो वीक स्टेम होगा, वीक का मतलब ऐसा तना जो कमज़ोर होता है, उसके अंदर आपको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक बोलते हैं ट्रेलिंग, जिसको हिंदी में हम तलसर्पी बोलते हैं, दूसरे को क्रीपिंग बोलते हैं विसर्पी, और तीसरे को बोलते हैं क्लीमिंग का मतलब आरोहण करने वाले। कुछ एग्जाम्पल लें। तलसर्पी के अंदर प्रोस्टेट पोर्चुले का ये एक प्लांट है जिसको हम लोग संदरोज भी कहते हैं, तो जो धरातल पर बिल्कुल फैला हुआ रहता है। दूसरा जो है प्रोस्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो तना होता है धरातल पर फैलता है लेकिन जो हेड होता है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है जैसे ट्राइडेक्स। तीसरा जो है जिसको हम बोलते हैं विस्तृत या जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज, इसमें जो शाखाएँ वो बहुत सारी फैली हुई होती है। फिर क्रीपिंग के अंदर आपको मैं डायग्राम भी बताऊंगा एक एक का। क्रीपिंग के अंदर आप देखें 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, रनर, स्टोलोन, ऑफसेट और शकर। चारों के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। जो रनर होता है ये जो धरातल पर रेंगता हुआ आपको दिखाई देता है और इसकी पर्व संधियों से आपको रूट है वो निकलती हुई दिखाई देगी। इसको हम डायग्राम में ही समझेंगे चारों को, ठीक है। इस प्रकार से जो क्लिमिंग पौधे होते हैं जिसमें रूटलेट यानी रूट की मदद से हुक क्लीबर हो सकते हैं, टेंड्रिल यानी प्रतान से क्लिमिंग कर सकते हैं, लीव के द्वारा क्लिमिंग कर सकते हैं, ट्विनर और लाइनास, ये अलग अलग एग्जाम्पल है, आप उसको दिखाई देंगे। इसमें जो लास्ट वाले जो दोनों हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ट्विनर और लाइनास जिसको कटलता बोलते हैं हिंदी में। जो ट्विनर होते हैं ये जो होते हैं लंबे होते हैं और शाखा तना स्वयं के ही सहारे चारों ओर लिपट कर चढ़ता है जैसे कसकुटा। और कटहलता के अंदर आप जो है एग्जाम्पल बोहिनिया का एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें जो तना होगा वो जिसको हम बोलते हैं वुडी कास्टी नेचर का आपको दिखाई देगा। तो 3 प्रकार के वीक हो गए, ट्रेलिंग, क्रीपिंग एंड क्लिमिंग। अब एक एग्जाम्पल ये है अंडरग्राउंड जो स्टेम है, उसमें 4 टाइप है। राइजोम जिसमें हल्दी एग्जाम्पल है, ट्यूबर में पोटैटो है, बल्ब के अंदर अनियन है और कॉर्म के अंदर क्रोकस है। इसको भी हम डायग्राम से आगे समझेंगे। और स्पेशल जो टाइप है उसमें हम लोग देखेंगे फिलोक्लेड जो नागफनी के अंदर मिलेगा और क्लेडोड जो एस्पेरेगस और रस्कस में। अब एक एक एग्जाम्पल जो ये जो वर्गीकरण किया गया है तने का उसको डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ आ जाएँ। तलसर्पी जो हमने वर्ड लिया था कि तलसर्पी होते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है, ये प्रोस्टेट, ये कमज़ोर तने होते हैं, वीक है। और वीक के अंदर आप देखो प्रोस्टेट में आपको क्या दिखाई देगा है, धरातल पर पूरी तरह से पूरा का पूरा आप देखेंगे फैला है। डिकम्बेंट को जैसा कि मैंने बताया था कि डिकम्बेंट की जो हमने विशेषताएं जो बताई थी उसमें क्या था कि जो तना धरातल पर फैलता है लेकिन हेड जो है वही देखो ये हेड ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है। और डिफ्यूज़ में ये चारों दिशाओं में अंदर जो स्टेम है वो फैला रहता है। तो तीनों के अंदर आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। फिर आ जाएँ क्रीपिंग के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था कि 4 आपको टाइप बताए थे। पहला है रनर। रनर के अंदर आप मुख्य रूप से क्या देखोगे कि पर्व संधियों से मूल निकलती है, जैसे ये पर्व हो गया और ये पर्व, तो पर्व संधियों से आप देखेंगे इसमें रूट आपको निकलती हुई दिखाई देती है। एक प्लांट आप याद रख सकते हो उसमें ऑक्जेलिस, जो कि इसका एग्जाम्पल है, ऑक्जेलिस OXALIS। फिर दूसरा जो है स्टोलोन जिसको हम भूविस्तारी कहते हैं, इसमें जो तना है वो क्षैतिज होता है और धरातल से नीचे अथवा धरातल पर ये फैलता है और अपने शीर्ष पर एक नए पौधे को जन्म दे रहा है, जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ड्रेसिना आप इसके अंदर एग्जाम्पल याद रख सकते हो, DRACAENA, ड्रेसिना आप इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर तीसरा जो टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट या भूस्त्री का, इसमें कुछ मोटी और शयान शाखाएं यानी प्रोस्टेट ब्रांचेस होती है जिसके शिखर पर ऊपर की ओर पत्तियों का गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है, गुच्छा दिखाई देगा और नीचे की तरफ छोटी छोटी मूल है वो आपको इसमें दिखाई देगी। इसमें आइकोर्निया एक जलीय पौधा है वो आप याद रख सकते हो। और सबसे जो लास्ट वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं शक्कर या अंतर्भूविस्तारी, इसमें तना है वो रेंगने वाला होता है और भूमिगत भाग से आप देखो अंडरग्राउंड पोर्शन है और अंडरग्राउंड पोर्शन से आपको विकसित हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप एग्जाम्पल है गुलदाउदी,
उसको आप याद कर सकते हो, या पुदीना भी इसके अंदर आप लोग याद कर सकते हो या इसको रख सकते हो। अब जो क्लिमिंग है, जो विभिन्न प्रकार के जो आरोहण वाले बताए, जिसमें देखो रूट लेट क्लिमिंग का आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा आरोही तना जो अपनी पर्व संधि से निकली मूलिकाओं द्वारा, मूल जो रूट होती है वो पर्व संधियों से निकलती है, उससे आरोहण करता है। हुक क्लिम्बर में आप देखें हुक दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार टेंड्रेल क्लिम्बर में आप देखें ये लेथारिस का प्लांट है, प्रतान है, वो क्लिम्बिंग का मदद करेंगे। लीफ क्लिम्बर में आप देखेंगे कि पर्ण के अंदर जो पीट्योल है वो आरोहण का काम करेगा। इस प्रकार से जो ट्विनर होते हैं उसमें भी इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ये जो चारों एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये जिसको मॉडिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था राइजोम का, परकंद, भूमिगत तना जो पर्व, ये राइजोम आपको दिखाई दे रहा है। भूमिगत तथा पर्व संधियों में विभेदित हो, और पर्व संधियों पर इसमें शल्क पत्र होते हैं जो भोजन संग्रहण के कारण आपको मोटाई दिखाई दे। अदरक आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। ट्यूबर आप सब जानते हो, इसको बोलते हैं। इसमें भूमिगत तना होता है, फूला हुआ भाग होता है, और इस पर कलिकाएँ भी आपको देखने को मिलेगी। तीसरा जो टाइप है जिसको हम लोग बल्ब कहते हैं, प्याज, इसमें जो तना जो होता है मुख्यतः मांसल और फूली हुई पत्तियों के आधार पर, यहाँ नीचे की तरफ आपको स्टेम दिखाई देगा, और ये फ्लैशी लीव्स है, भोज्य पदार्थों को इकट्ठा कर लेती है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। ये बोलता जो क्रोकस जो है उसके अंदर आपको कॉर्म, घनकंद बोलते हैं हिंदी में। इसमें जो तना गठीला होता है, भूमिगत होता है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में वृद्धि करता है और प्राय सीधा आपको दिखाई देता है। तो ये जो है वो स्टेम के मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरा जो स्पेशल तने थे, जिसमें आपको फिलोक्लेट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रणाब स्तंभ, हरे रंग का होता है, चपटा होता है, गोलाकार और मांसल होता है, पत्तियां बहुत कम होती है, या पत्तियां हैं वो कांटों में आपको इसमें रूपांतरित हुई दिखाई देगी। पर्व और पर्व संध्या दिखाई देगी। इसमें ये इंटरनोड, ये नोड है, और ये वाला पोर्शन इंटरनोड कहलाएगा। और आप इसमें एग्जाम्पल ओपनसिया, जिसको हम लोग नागपनी कहते हैं, वो याद रख सकते हो। ये जो एग्जाम्पल है ये क्लेडोड का है, ऐसा फिलोक्लेट जिसमें केवल एक या दो ही पर्व संधि हो। इसमें रस्कस और एस्पेरेगस आप इसमें एग्जाम्पल याद रख सकते हो, एस्पेरेगस। तो हम लोगों ने आज जो अध्ययन किया उसमें विभिन्न प्रकार के जो स्टेम हैं और स्टेम के बारे में, उनके मॉडिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया। स्टेम से संबंधित 2-3 वर्ड और आप ध्यान कर सकते हो। स्टेम का जो शेप होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कईयों में आपको जो शेप है वो बेलनाकार दिखाई देता है, जिसे हम सिलेंड्रिकल कहते हैं, जैसे नींबू का तना है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्वाड्रिएंगुलर आपको दिखाई देता है, जिसमें आपको जैसे धनिया या कोरिएंड्रम। कुछ ऐसे भी होते हैं, सॉरी, क्वाड्रिएंगुलर के अंदर आप निक्टेंथस का याद रख सकते हो, जिसको हम लोग हार श्रृंगार कहते हैं। और एंगुलर के अंदर आप धनिया का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, जिसमें बहुत सारे एंग आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा तना ब्रांचेज हो भी सकती है और ब्रांचेज नहीं भी हो, जैसे पाम के अंदर आपको ब्रांचेज दिखाई नहीं देती है। और तना के जो इंटरनल का अगर अपन अध्ययन करें तो कुछ तने होते हैं वो सॉलिड हो सकते हैं। सॉलिड का मतलब जो अंदर से ठोस हो, जैसे सूरजमुखी और जैसे गेहूँ या बांस होते हैं, उनका पर्व खोखला होता है, तो इसके लिए फिस्टुलर वर्ड, या जिसको हम लोग बोलते हैं नलीदार। तो अब आज हम लोगों ने हैबिट, रूट के मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल पढ़े, और कितने प्रकार का जो स्टेम है वो एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हो, इन वर्ड को याद रखना जरूरी है, और ये इनके मुख्य रूप से जो पहचान के लक्षण होते हैं वो होते हैं। इसके बाद हम लोग जो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो बचा हुआ है, जिसमें लीफ है मुख्य रूप से, उसका वर्णन करेंगे, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव पार्ट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।